नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है आपने कि एक ही ऐप किसी के फोन में बिल्कुल मक्खन जैसे चलता है और वही ऐप किसी दूसरे के फोन में बार बार क्रैश होता रहता है? तो आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और उस इनविजिबल इंजीनियरिंग को समझेंगे जो एक स्मूथ ऐप एक्सपीरियंस और एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस के बीच का सारा फर्क पैदा करती है। रेडी हो? तो सवाल यही है, ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ ऐप्स इतने रिलायबल होते हैं कि हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कुछ इतने फ्रस्ट्रेटिंग कि अनइंस्टॉल करने का मन करता है? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि उन ऐप्स को बनाने वाली टीम्स अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर क्या चल रहा है उसे कितनी अच्छी तरह से देख और समझ पाती हैं। इस रिलायबिलिटी की जर्नी में हमारा पहला स्टॉप है मॉनिटरिंग। इसे आप एक डिजिटल वॉच टावर की तरह इमेजिन कर सकते हो, जहां से इंजीनियर्स पहले से पता हो ऐसी प्रॉब्लम्स के साइंस पर नजर रखते हैं। फोकस बना हुआ है ना? ओके, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। सोचो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी नज़र कुछ 8-10 स्पेसिफिक सीसीटीवी स्क्रीन्स पर रहती है। वो उन्हीं खतरों को पहचान सकता है जिनके बारे में उसे पहले से बताया गया है। मॉनिटरिंग बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहले से तय की गई चीज़ों यानी मैट्रिक्स पर नज़र रखती है। जैसे, क्या सर्वर की स्पीड अचानक से स्लो हो गई? स्क्रीन पर देखो, ये कुछ कॉमन मैट्रिक्स हैं जिन पर टीम्स हमेशा नज़र रखती हैं। सीपीयू यूसेज, डेटाबेस स्पीड, मेमोरी यूज, ये सब एक ऐप की हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर की तरह है। इनमें कोई भी अजीब सा बदलाव एक आने वाली बड़ी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। समझ आया इसका पर्पस? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आजकल के एप्लीकेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि प्रॉब्लम्स हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हम हमेशा नहीं जानते कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, और बस यहीं पर मॉनिटरिंग का बड़ा भाई यानी कि ऑब्जर्वेबिलिटी पिक्चर में आता है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग आपको बताता है कि सिस्टम स्लो है, मतलब आपको फीवर है, बस। लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी एक एक्सपर्ट डॉक्टर जैसा है जो आपको ये जानने की पावर देता है कि सिस्टम स्लो क्यों है, फीवर क्यों है। ये दैट से वाई तक का सफर है। और इस क्यों की जासूसी करने के लिए 3 मेन हथियार हैं: लॉग्स, मेट्रिक्स और ट्रेसेस। जब इंजीनियर्स इन तीनों डेटा टाइप्स को एक साथ एनालाइज करते हैं तो वो एक सिंपल गार्ड से शर्लॉक होम्स बन जाते हैं जो किसी भी अनजान बग के केस को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है? तो ठीक है, इतनी सारी तैयारी के बाद भी मान लो कोई इंसिडेंट हो ही जाता है, तब क्या होता है? यहाँ पर अच्छी टीम्स और बेस्ट टीम्स का फर्क पता चलता है। बेस्ट टीम्स के पास हर गलती से सीखने का एक सॉलिड प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिडेंट पोस्टमार्टम। ये सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्लेन क्रैश के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसका मकसद, ध्यान से सुनना, किसी को ब्लेम करना या दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है। मकसद है सिस्टम को फ्यूचर के लिए और मजबूत बनाना। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है एक ब्लेमलेस कल्चर क्रिएट करना। मतलब फोकस इस बात पर हो कि क्या गलत हुआ, ना कि इस पर कि किसने गलत किया। जब टीम में गलती करने का डर नहीं होता, तभी लोग सच्चाई से प्रॉब्लम को ठीक कर पाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीका है 5 वाइज टेक्निक। बस क्यों पूछते जाओ, हर जवाब पर एक और क्यों, जब तक आप उस आखिरी क्यों तक ना पहुंच जाओ जो असली वजह है। जरा इस टेबल को देखो, ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम शुरू हुई एप्लीकेशन आउटेज से, पर जब 5 बार क्यों पूछा गया तो असली जड़ क्या निकली कि डेवलपमेंट प्रोसेस में ही लोड टेस्टिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। देखा आपने, जो चीज़ टेक्निकल लग रही थी वो असल में एक प्रोसेस प्रॉब्लम थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी टेक्निकल बातें उस अल्टीमेट गोल से कैसे जुड़ती हैं, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे लोग बार बार इस्तेमाल करना चाहें। देखो, ये सारा टेक्निकल काम सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सर्वर्स चलते रहें, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर यूजर एक्सपीरियंस पर पड़ता है, इस बात पर कि जब कोई आपका ऐप यूज करता है तो उसे कैसा फील होता है। एक बात हमेशा याद रखना, एक स्टिकी प्रोडक्ट यानी जिसे लोग बार बार यूज करें, वही हो सकता है जो रिलायबल हो,
जो भरोसेमंद हो। ट्रस्ट ही वो नींव है जिस पर ग्रेट यूजर एंगेजमेंट की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आखिर इस एंगेजमेंट को नापते कैसे हैं? एक बहुत पॉपुलर मेट्रिक है प्रोडक्ट स्टिकीनेस, जिसे DAU और MAU रेशियो से मेजर करते हैं। आसान भाषा में ये बताता है कि आपके मंथली एक्टिव यूजर्स में से कितने % यूजर्स आपके ऐप को डेली यूज करते हैं। एक एवरेज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS प्रोडक्ट के लिए लगभग 13% का DAU-MAU रेशियो स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब अगर 100 लोग महीने में एक बार ऐप खोलते हैं तो उनमें से 13 लोग उसे रोज खोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन फेसबुक जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के लिए ये नंबर 50% से भी ज्यादा है। जरा सोचिए इसका मतलब, उनके आधे से ज्यादा मंथली यूजर्स हर रोज उनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ये उनकी रिलायबिलिटी और उनकी वैल्यू का सबसे बड़ा सबूत है। तो सिग्नल्स से लेकर स्टिकीनेस तक ये ऑब्जर्व करने, उससे सीखने और फिर इम्प्रूव करने का एक ना खत्म होने वाला साइकिल है, जो उन प्रोडक्ट्स को बनाता है जिन पर हम हर दिन डिपेंड करते हैं। अब अगली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।